कश्मीर की जमीन पर ना आज दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें उभर रही हैं। एक तरफ है अशांति और विरोध, और दूसरी तरफ ठीक उसके उलट विकास और शांति की एक नई कहानी लिखी जा रही है। चलिए इन दोनों हकीकतों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये जो बात है ना कि लोग अब नारी नहीं बल्कि अपना अस्तित्व मांग रहे हैं, ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की आज की सच्चाई को बिल्कुल साफ साफ बयां करती है। मतलब वहाँ लोग अब सिर्फ नारों से आगे बढ़कर अपने वजूद की, अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बहुत बड़ी सिविल अपराइजिंग यानी एक नागरिक विद्रोह की कह सकते हैं शुरुआत हो चुकी है। तो सवाल यह है कि आखिर जमीन पर हो क्या रहा है। मुजफ्फराबाद और मीरपुर जैसे बड़े शहरों में ना बड़े जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। और ये नारा सेना और सरकार वापस जाओ वहां के सबसे प्रमुख नारों में से एक बन गया है। अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी सीधे सीधे पाकिस्तानी सेना से भिड़ रहे हैं, और ये दिखाता है कि लोगों के अंदर निराशा कितनी गहरी है। तो ये गुस्सा, ये विरोध प्रदर्शन आखिर हो क्यों रहे हैं? असल में इनकी जड़ें इस्लामाबाद प्रशासन के खिलाफ शिकायतों की एक बहुत लंबी लिस्ट में है। अवामी एक्शन कमेटी ने एक 38 सूत्रीय मांग पत्र सामने रखा है। इसमें देखिए, मुफ्त शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और जो वहाँ के संसाधन हैं उन पर लोकल कंट्रोल जैसी बिल्कुल बुनियादी मांगों की बात है। वो साफ साफ चाहते हैं कि इस्लामाबाद का दखल अब खत्म हो। और यहाँ की आर्थिक असमानता तो देखिए, मतलब कमाल का विरोधाभास है। पीओके जो है वो 3000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा करता है, और उसे मिलता क्या है? 18 से 20 घंटे के पावर कट। वजह ये कि ज्यादातर बिजली पाकिस्तान के पंजाब भेज दी जाती है। मतलब अपने ही घर में अंधेरा है। ये आर्थिक संकट और भी गहरा हो जाता है जब राजनीतिक आवाज और मौके भी न हो। इससे वहां की जो लोकल आबादी है उसके लिए एक बहुत ही हताश करने वाली, एक डेस्परेट सिचुएशन बन गई है। अच्छा, अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। वो है भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर। यहाँ की तस्वीर ना बिल्कुल अलग है। खासकर 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद, जब से यहाँ, जैसा कहा जाता है, इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत की वापसी हुई है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद हुआ क्या है? जम्मू कश्मीर में 64,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश आया है, और इस निवेश से पूरे क्षेत्र में नई परियोजनाएं और रोजगार के नए नए मौके बन रहे हैं। और टूरिज्म सिर्फ 2023 में एक साल में 2.2 करोड़, ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर है। इतने टूरिस्ट वहां पहुंचे। अब इससे होता क्या है? जाहिर है, जब इतने लोग आते हैं तो लोकल इकोनॉमी में एक नई जान आ जाती है। हजारों की संख्या में रोजगार पैदा होते हैं। सिक्योरिटी के मोर्चे पर भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, पत्थरबाजी की जो घटनाएं थीं वो अब लगभग शून्य हो गई हैं, और उग्रवाद में भी भारी कमी आई है। और ये देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे ब्रिज, जोजिला टनल, ये बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ना सिर्फ सड़कें या पुल नहीं बना रहे, ये वहाँ के लोगों के जीवन की क्वालिटी और कनेक्टिविटी को पूरी तरह से बदल रहे हैं। अब भारत इस पूरी स्थिति को एक खास कानूनी और राजनीतिक नजरिए से देखता है, और ये नजरिया ऐतिहासिक दावों पर आधारित है। ये देखिए 1947 का विलय पत्र, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। यही भारत के दावे का कानूनी आधार है। इसी दस्तावेज के तहत महाराजा हरि सिंह ने पूरे जम्मू कश्मीर राज्य का, जिसमें पीओके भी शामिल था, भारत में विलय किया था। और भारत का जो राजनीतिक ढांचा है वो भी इस एकीकरण की उम्मीद को दिखाता है। आपको पता है, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में आज भी पीओके के लिए 24 सीटें आरक्षित हैं जो खाली रखी गई हैं, इस इंतजार में। भारत का ये जो आधिकारिक रुख है, जैसा कि रक्षा मंत्री के इस बयान में भी साफ है, वो इन क्षेत्रों को फिर से भारत में मिलाने की एक लॉन्ग टर्म सोच को मजबूती देता है। तो जैसे जैसे पीओके के लोग लाइन ऑफ कंट्रोल के पार हो रहे विकास को देख रहे हैं, वहाँ की सोच में एक बदलाव आ रहा है। अब लड़ाई किसी विचारधारा की नहीं रही, बल्कि बुनियादी ज़रूरतों की हो गई है, शासन, सम्मान और अस्तित्व की। बिल्कुल, ये संघर्ष अब सिर्फ राजनीति या पहचान के बारे में नहीं रह गया है। ये अब बुनियादी मानवीय गरिमा और एक असरदार शासन के लिए लड़ाई बन चुका है। तो आगे क्या हो सकता है? खैर, 3 रास्ते दिखते हैं, और इन सब में सबसे अच्छी उम्मीद, सबसे अच्छी संभावना शांतिपूर्ण संवैधानिक एकीकरण की है। और ये तभी संभव है जब वहाँ के लोग खुद इसकी मांग करें।
और यहीं पर हम एक बहुत ही अहम और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर आके रुकते हैं। क्या एकीकरण की मांग किसी सैन्य कार्रवाई से नहीं, बल्कि खुद वहां के लोगों की इच्छा से, उनकी आवाज से आएगी?